अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका प्यारा टीचर और आप देख रहे हैं मेरा इंटरेस्टिंग चैनल सर्टी स्टूडेंट। चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी के मुतालिक बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बहुत दिनों से मैंने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट नहीं की, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे टाइम भी नहीं था मिल रहा। तो परेशान मत हो, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, बिल्कुल फिट फाट हूँ और आज मुझे टाइम मिला तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने लगा हूँ। आज वीडियो बनाने का टॉपिक मेरा ये है कि बायोलॉजी का कुरान मजीद के साथ क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, पहले मैंने आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन 3 डिवीज़न के नाम और उसकी डेफिनेशन बताई थी। फिर मैंने 16 शाखों के नाम उसकी डेफिनेशन बताई थी और प्रॉपर्ली समझाया भी था। फिर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि बायोलॉजी किन किन शोबों में किन किन फील्ड में इस्तेमाल होती है और अच्छी तरह समझा भी दिया था। फिर मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि बायोलॉजी का कुरान मजीद से क्या ताल्लुक़ है। तो मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ इस बात से कि बाहर के लड़के ने हमसाए हैं हमारे, उन्होंने डेक लगाया हुआ है तो थोड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज समझ आ जाएगी, क्योंकि हम उसे बोल तो नहीं ना सकते कि बंद कर दे भाई, मैंने यूट्यूब की वीडियो बनानी है। तो चले आज इसी तरह ही शुरू करते हैं। 9th क्लास का स्टूडेंट पेज नंबर 8 ओपन करें। वहाँ पे लिखा हुआ कुरान और बायोलॉजी। कुरान पाक में कई जगहों पर अल्लाह ताला ज़िंदगी की इब्तिदा और जानदारों के ख्वास के मुतल्लिक इशारे देते हैं। इन्हीं आयात में नसीहत की गई है कि इशारे पाने के बाद इंसान ज़िंदगी के नामालूम पहलुओं की खोज भी लगाए। यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो आयात दी हुई हैं उनके बारे में इंसान की इब्तिदा और जानदारों के ख्वास के बारे में बता दिया गया कि इंसान किस तरह पैदा हुए, ऑब्वियसली मिट्टी से। तो हमें जो चीज़ें नहीं पता हम उसके बारे में खोज लगाएं, ये भी उन्हीं आयात में बताया गया है कि हमें खोज लगाना है ना, जो हमें चीज़ें नहीं पता। यहाँ हम इन रहनुमाई उसूलों की चंद मिसालें देखेंगे, यानी कि कुछ आयात का मुआयना करेंगे। पहली आयत है, हमने हर इंसान ज़िंदा चीज़ पानी से तख्लीक की। यानी कि हमने हर ज़िंदा चीज़ पानी से तख्लीक की। सूरत अंबिया आयत नंबर 30 में इसका ज़िक्र किया गया है कि हम जानते हैं कि हम पानी तमाम जानदारों के प्रोटोप्लाज्म का 60-70% बनाता है। हम भी ये जानते हैं कि इंसान का आगाज़ पानी में हुआ था। मदरजा बला आयत तमाम जानदारों की पानी में मुश्तरका इब्तिदा का इशारा भी देती है। चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने दिए गए इशारों पर सोचने का हुक्म दिया है, हमें जानदार का मुताला करना चाहिए ताकि इनकी इब्तिदा के मुतालिक राज अफशा हो सके। यानी कि इस आयत का मतलब है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नहीं थे तो इस दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी था और कुछ नहीं था। ठीक है, और कुछ जानवर वगैरह पहले आ गए थे, लेकिन इंसान से पहले इस दुनिया में पानी ही पानी था। तो पानी से इंसान की तख्लीक की गई है और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि हमें इसके बारे में सोचने का हुक्म दिया है, इन इशारों पर सोचने का हुक्म दिया है। ठीक है, तो दूसरी आयत है, इस अल्लाह ताला यानी कि इस अल्लाह ताला ने इंसान को ठीकरी की तरह बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। ये तो हमें सबको पता है कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं, मिट्टी से पैदा हो। तो मिट्टी कौन सी है? बजती हुई मिट्टी, ठीकरी की तरह। और एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमने इनके इस नुतफ़ा को खून का लोथड़ा बनाया, फिर हमने इस लोथड़े को गोश्त की बोटी बनाया, फिर हमने इस बोटी के एक बाज़ हिस्सों को हड्डियाँ बनाया और फिर हमने हड्डियों पर गोश्त पहनाया। जब हम इन दोनों आयत में दिए गए इशारों को देखते हैं तो हम इंसान की तख्लीक के दौरान होने वाले वाक़यात का इल्म मिलता है। यानी कि हमें इंसान के पैदा होने का पता चल जाता है कि ये किस तरह बने हैं, किस तरह पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला इंसानों और दूसरे जानवरों के नमू के तरीक़े का भी इशारा देते हैं। यानी कि हम इंसानों का तो बता दिया कि एक नुतफ़ा से लोथड़ा बनाया, लोथड़े से गोश्त का टुकड़ा बनाया, गोश्त से हड्डियाँ बनाई, हड्डियों पर फिर गोश्त पहनाया। अब वो कह रहे कि इन आयत से हमें दूसरे जानवरों के नमू का तरीका भी इशारा मिलता है। एक और आयत है, अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, सो बाज़ इनमें से अपने पेट के बल चलते हैं, यानी कि सांप वगैरह, और बाज़ इनमें से 2 पाँव पर चलते हैं, यानी कि 2 पाँव पर अब मुर्गी, 2 पाँव पर हम इंसान भी चलते हैं। और आगे है, बाज़ इनमें से 4 पाँव पर भी चलते हैं, 4 पाँव पर यानी कि गाय, भैंस, बकरी वगैरह। अल्लाह जो चाहे पैदा करता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस पे हमारा भी ईमान है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।
یہ آیات جانداروں کی مشترکہ ابتدا اور ان میں ہونے والی تبدیلیاں بیان کرتی ہیں اور جانداروں کی جدید کلاسیفیکیشن کی بھی تائید کرتی ہے۔ اس طرح قرآن نہ صرف زندگی کی ابتدا اور نمو بلکہ جاندار کے خواص کے بارے میں بھی اشارہ دیتا ہے۔ یعنی کہ سائنسدان جو ہیں انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ انسان کس طرح پیدا ہوئے، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح ان کا اختتام ہوتا ہے، کس طرح ختم ہوتے ہیں، قرآن مجید کی مدد سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں سوچنا، ڈیٹیل میں جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ان آیات کے بارے میں سوچنا چاہیے، انفارمیشن اکٹھی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بائیولوجی کا قرآن مجید سے کیا تعلق ہے۔ تو اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ سر سمجھ میں آ گیا ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری نئی سے نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔